वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज हम पढ़ रहे हैं जीके और जीके में हमारा आज का टॉपिक है मरुस्थल। तो आज हम पढ़ेंगे विश्व के प्रमुख मरुस्थल के बारे में। कौन सा मरुस्थल किस महाद्वीप में है, किस देश में है, या उनसे जुड़ी जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उनको जानेंगे। किस मरुस्थल में कौन सी जनजाति पाई जाती है। ओवरऑल मरुस्थल से जुड़ी सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे जिन पर क्वेश्चंस बन सकते हैं या बनते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये विश्व के प्रमुख मरुस्थल, क्योंकि लगभग इनसे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। जैसे जलधाराएं हैं, मरुस्थल हैं, घास के मैदान हैं, ये सभी चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं एग्ज़ाम की नज़र में, और एग्ज़ाम्स से रिलेटेड ये सभी चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और इनसे क्वेश्चंस लगभग हर एग्ज़ाम से बन ही जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है विश्व के प्रमुख मरुस्थल। वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आप सभी मुख्य जो इम्पोर्टेंट मरुस्थल हैं आप सभी पढ़ेंगे वो आज के वीडियो में। सो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे हैं विश्व के प्रमुख मरुस्थल। तो जब हम विश्व के प्रमुख मरुस्थलों के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मरुस्थल कहते किसको हैं, या कब हम किसी भी चीज़ को मरुस्थल, किसी भी जगह को मरुस्थल कब हम कह सकते हैं, ये चीज़ हम जानेंगे। तो रेगिस्तान या मरुस्थल से क्या आशय है? जिस स्थान पर वर्षा 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है उसे रेगिस्तान या मरुस्थल कहा जाएगा, क्योंकि 25 सेंटीमीटर वर्षा जो है वो बहुत ही कम वर्षा होती है। मैंने एक वीडियो में अतिवृष्टि और अनावृष्टि के बारे में पढ़ा है। तो 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा जहाँ होती है, 25 सेंटीमीटर क्योंकि बहुत कम वर्षा होती है, अगर उससे भी कम वर्षा कहीं पर रिकॉर्ड की जा रही है, कहीं पर कंटिन्यू लगातार उससे भी कम वर्षा हो रही है, 25 सेंटीमीटर से कभी भी कम हो रही है, तब हम उस स्थान को रेगिस्तान या मरुस्थल घोषित कर देंगे, उसको मरुस्थल कहा जाएगा। ये तो हो गई कि रेगिस्तान या मरुस्थल किसको कहेंगे हम। तो अब हम मरुस्थल से जुड़ी कुछ बातों को जान लेते हैं, जो मतलब सभी ओवरऑल जितने भी मरुस्थल हैं उनके बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो पहले जान लेते हैं। तो सबसे पहली बात है कि संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल और ये अफ्रीका में है। ठीक है, सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल और ये कहाँ है? अफ्रीका में है, अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, नेक्स्ट है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। वो था पूरे संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल, जो कि अफ्रीका में है। यहाँ पर अगर पूछा जाए कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है तो वो है थार मरुस्थल, और ये थार मरुस्थल एशिया महाद्वीप में ही आता है, दक्षिण एशिया में है क्योंकि। और ये किस देश में पड़ता है तो पूछा जाएगा तो ये भारत और पाकिस्तान में पड़ता है। भारत में है ये थार मरुस्थल और इसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान में भी पड़ता है। और भारत में कहाँ पर पड़ता है? राजस्थान साइड में पड़ता है। ठीक है, तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार मरुस्थल, जो कि भारत और पाकिस्तान में पड़ता है। और पूछा जाए भारत में कहाँ पर तो ये राजस्थान में पड़ता है, उसके आसपास का क्षेत्र थार मरुस्थल है। ठीक है, तो नेक्स्ट है अगर शीत मरुस्थल को भी शामिल कर लिया जाए, क्योंकि अधिकतर जो मरुस्थल हैं वो उष्ण मरुस्थल ही हैं, गर्म मरुस्थल ही हैं, शीत मरुस्थल कम ही हैं। अगर शीत मरुस्थल को भी शामिल कर लिया जाए तब क्षेत्रफल की दृष्टि से अंटार्कटिका मरुस्थल जो है वो सबसे बड़ा मरुस्थल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल, जो कि अफ्रीका में है। अगर शीत मरुस्थल को भी शामिल कर लिया जाए, मतलब एग्जाम्स में अगर क्वेश्चंस में ये पूछा जा रहा है कि उष्ण और शीत मरुस्थल दोनों को मिला करके या क्षेत्रफल की दृष्टि से, मतलब शीत मरुस्थल को भी शामिल करने के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो मरुस्थल होगा वो कौन सा होगा, तब अंटार्कटिका मरुस्थल जो है वो सबसे बड़ा मरुस्थल होगा। अगर शीत मरुस्थल को भी शामिल कर लिया जाए तब क्षेत्रफल की दृष्टि से अंटार्कटिका मरुस्थल जो है वो सबसे बड़ा मरुस्थल हो जाएगा। नेक्स्ट है ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ पर मरुस्थल नहीं है। तो ऐसा महाद्वीप है यूरोप। यूरोप एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर कोई मरुस्थल नहीं है। यूरोप जो है मरुस्थल विहीन महाद्वीप है, वहाँ कोई मरुस्थल नहीं है। नेक्स्ट है संसार के शीत मरुस्थलों को क्या कहते हैं और किस नाम से जानते हैं। तो इसको टुंड्रा नाम से भी जानते हैं। जो संसार के शीत मरुस्थल हैं यानी ठंडे मरुस्थल हैं उनको और किस नाम से जानते हैं तो उनको टुंड्रा के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है
सहारा, थार आदि मरुस्थल पवन निक्षेपित होते हैं। ये मरुस्थलों से जुड़ी कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो एग्ज़ाम्स में आ सकती हैं और इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ें, इसलिए पहले हमने इनको कर दिया है, उसके बाद हम मरुस्थलों के बारे में जानेंगे। तो सहारा जो है, सहारा और थार ये दोनों जो मरुस्थल हैं ये पवन निक्षेपित मरुस्थल हैं, यानी पवन के द्वारा ही इनका निर्माण हुआ है, पवनकृत है। सहारा, थार आदि मरुस्थल पवन निक्षेपित होते हैं। नेक्स्ट है उत्तरी पश्चिमी चीन का लोयस मैदान गोबी मरुस्थल से उड़ाकर लाई गई रेत व धूल से बना है। पिछले वीडियो में मैंने लोयस का मैदान के बारे में पढ़ा है कि लोयस का मैदान कैसे बना है, तो वो पवनकृत बना हुआ है। उसमें मैंने पढ़ाया है कि लोयस का मैदान पवनकृत है या धूल या पवनकृत ही उसको बोला जाता है। तो ये कहाँ से लाई गई धूल से बना है, किस मरुस्थल से, तो गोबी मरुस्थल से। गोबी मरुस्थल है, वहाँ की जो रेत है और धूल से उड़ाकर लाई गई जो है, उससे जो है लोयस के मैदान का निर्माण हुआ है। तो उत्तरी पश्चिमी चीन में है ये, उत्तरी पश्चिमी चीन का लोयस मैदान गोबी मरुस्थल से उड़ाकर लाई गई रेत व धूल से बना है। तो ये तो हो गई मरुस्थल से जुड़ी कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जो पहले आपने जान ली। अब देखिए हम मरुस्थल के नाम जानेंगे, कौन से महाद्वीप में है, कौन से देश में पड़ता है, उनसे जुड़ी कुछ इम्पॉर्टेंट बातों को पढ़ेंगे, वहाँ क्या क्या चीज़ें हैं ये सब आप जानेंगे। तो सबसे पहला हमारा आता है सहारा मरुस्थल, क्योंकि ये सबसे बड़ा मरुस्थल है और ये अफ्रीका में है। ठीक है, सहारा मरुस्थल कहाँ है, अफ्रीका में है और ये विश्व का सबसे बड़ा व गर्म मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल गर्म मरुस्थल है और ये अफ्रीका के उत्तरी पश्चिमी भाग में फैला है। तो सहारा मरुस्थल कैसा है, गर्म मरुस्थल है और ये कहाँ है, अफ्रीका में है और ये अफ्रीका के उत्तरी पश्चिमी भाग में फैला है। और एक चीज़ और है कि जितने भी मरुस्थल हैं वो अधिकतर पश्चिमी, उत्तर से पश्चिमी मतलब पश्चिमी साइड में ही अधिकतर हैं। जितने भी मरुस्थल हैं वो पश्चिमी साइड में ज़्यादा हैं। तो यहाँ आपको ये चीज़ याद रखने, मतलब मान लीजिए क्वेश्चंस में कुछ ऑप्शन है और आपने कभी नहीं पढ़ा, याद नहीं है, तो यहाँ से आप इसको थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि अधिकतर मरुस्थल जो है वो पश्चिमी साइड में है। ठीक है, तो सहारा मरुस्थल अफ्रीका में है और अफ्रीका के उत्तरी पश्चिमी भाग में ये फैला है और ये गर्म मरुस्थल है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सहारा मरुस्थल से जुड़ी कुछ बातें जो सहारा मरुस्थल के अंदर हैं। तो अर्ग सहारा मरुस्थल का रेतीला क्षेत्र है। अर्ग अगर पूछा जाए कि अर्ग क्या है, तो ये अर्ग जो है ये सहारा मरुस्थल का रेतीला क्षेत्र है जिसको अर्ग बोलते हैं, उसका नाम है अर्ग। अगर पूछा जाए अर्ग कहाँ है, तो ये भी सहारा मरुस्थल में है, यानी अफ्रीका में है। नेक्स्ट है हमदा। हमदा सहारा की पथरीली भूमि है। अगर पूछा जाए हमदा क्या है, तो हमदा जो है सहारा मरुस्थल की पथरीली भूमि है, मरुभूमि है, जिसका नाम है हमदा। ये भी सहारा में है, यानी अफ्रीका में है। नेक्स्ट है एटलस पर्वत और आहागार पर्वत और तिवस्ती पर्वत इसी मरुस्थल में है। एटलस पर्वत जो कि सुना होगा नाम, एटलस पर्वत, आहागार पर्वत और तिवस्ती पर्वत, ये तीनों पर्वत जो हैं सहारा मरुस्थल में ही आते हैं, यानी कि अफ्रीका में हैं और सहारा मरुस्थल में आते हैं। और नेक्स्ट है ईस्टर्न मरुस्थल। ये तो ऊपर हो गए हमारे सहारा मरुस्थल और उससे जुड़ी कुछ बातें। नेक्स्ट मरुस्थल है हमारा ईस्टर्न मरुस्थल। ईस्टर्न मरुस्थल मतलब ईस्ट साइड में है। ईस्टर्न मरुस्थल यह जो है मिस्र में नील नदी तथा लाल सागर के बीच में है और ये एक उष्ण मरुस्थल है, यानी गर्म मरुस्थल है। तो मरुस्थल अधिकतर गर्म ही हैं, ठंडे मरुस्थल बहुत कम हैं। ईस्टर्न मरुस्थल कहाँ है, मिस्र में है ये, और ये नील नदी तथा लाल सागर के बीच में है और ये एक उष्ण मरुस्थल है। नेक्स्ट है हमारा कालाहारी मरुस्थल। ये भी इम्पोर्टेंट मरुस्थल है, यहाँ से भी क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। कालाहारी मरुस्थल ये भी अफ्रीका में है और ये रेगिस्तान दक्षिण में ऑरेंज नदी तथा उत्तर में जाम्बेजी नदी के बीच स्थित है। यहाँ बुशमैन जनजाति पाई जाती है। बुशमैन जनजाति कहाँ पाई जाती है, कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है, यानी अफ्रीका में पाई जाती है। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन बनता है तो बुशमैन जनजाति कहाँ, किस महाद्वीप में पाई जाती है, तो अफ्रीका में पाई जाती है। अगर पूछे किस मरुस्थल में पाई जाती है, तो कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है बुशमैन जनजाति। ये जो जनजाति है बहुत खतरनाक जनजाति है, क्योंकि कालाहारी जो मरुस्थल है वहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। तो प्यास की वजह से वो लोग या कैसे भी वहाँ पे वो लोग जानवरों को मार कर उनका खून पी जाते हैं और वो तो किसी इंसान को भी हानि पहुँचा सकते हैं। तो बहुत ख़तरनाक जनजाति है बुशमैन जनजाति और ये कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। नेक्स्ट है काराकुम रेगिस्तान। काराकुम रेगिस्तान ये भी इम्पोर्टेंट है, यह तुर्कमेनिस्तान में है। काराकुम रेगिस्तान कहाँ है, तुर्कमेनिस्तान में। और ये काराकुम का शाब्दिक अर्थ है काली रेत।
ये शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। यहाँ वनस्पति के रूप में काले सेक सोल के पेड़ होते हैं। काराकोरम रेगिस्तान तुर्कमेनिस्तान में है। काराकोरम का शाब्दिक अर्थ है काली रेत। काली रेत वहाँ का इसका शाब्दिक अर्थ है काराकोरम का, और वहाँ पर इस तरह की रेत होती है कि वहाँ पर भी अंधेरा अंधेरा सा लगता है कि जैसे अंधेरा सा हो, इसलिए क्योंकि काली रेत है वहाँ की, इसीलिए उसका नाम काराकोरम पड़ा है। और वहाँ वनस्पति के रूप में कौन से पेड़ पाए जाते हैं? सेक्सोल के पेड़ पाए जाते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है थार मरुस्थल। थार मरुस्थल जो है ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा और भारत का भी सबसे बड़ा मरुस्थल है, और ये गर्म व शुष्क है। पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो थार मरुस्थल है। और दक्षिण एशिया का पूछा जाए सबसे बड़ा, तो भी थार मरुस्थल जो है वो सबसे बड़ा जो है मरुस्थल है। और ये कैसा है? गर्म व शुष्क मरुस्थल है, यानी कि गर्म है, शुष्क भी गर्म ही होता है, गर्म मरुस्थल है। और ये विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल भी है। मतलब जितने भी मरुस्थल हैं वहाँ पर इतनी ज़्यादा जनसंख्या नहीं है जितनी थार मरुस्थल में है। थार मरुस्थल जो है पूरे विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहते हैं। ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहते हैं, यानी डेजर्ट होता है मरुस्थल, ग्रेट मीन्स महान या बड़ा, इंडियन मतलब भारतीय, यानी भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल इसको बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल भी है, इसलिए इसको ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट है अटाकामा मरुस्थल, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अटाकामा मरुस्थल जो है ये दक्षिण अमेरिका में है, ध्यान रखिएगा। अटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में है, और ये चिली तथा पेरू के तट पर उत्तर से दक्षिण की ओर फैला है। ये विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। विश्व का ये सबसे शुष्क मरुस्थल है कौन सा? अटाकामा मरुस्थल, और ये दक्षिणी अमेरिका में है। नेक्स्ट है पेंटागोनिया मरुस्थल। पेटागोनिया मरुस्थल ये कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में है ये भी। और दक्षिण अमेरिका में कहाँ है? अर्जेंटीना के आसपास है ये। अर्जेंटीना ये अमेरिका का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, ये एक शीत मरुस्थल है। अच्छा, अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछा जाए तो पेटागोनिया मरुस्थल है, जो कि अमेरिका में है, और अमेरिका का ये सबसे बड़ा मरुस्थल है पेटागोनिया मरुस्थल। और ये एक शीत मरुस्थल यानी कि ठंडा मरुस्थल है ये। अभी तक आपने जितने पढ़े सब गर्म है, गर्म और शुष्क थे। ये शीत मरुस्थल है, पेटागोनिया मरुस्थल ये शीत मरुस्थल है, ठीक है। और ये अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल भी है। नेक्स्ट है गोबी मरुस्थल, ये भी इम्पोर्टेंट है। गोबी मरुस्थल ये चीन और मंगोलिया में पड़ता है, ये एक शीत मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल भी शीत मरुस्थल है, और ये विश्व का विशालतम शीतोष्ण मरुस्थल है, यानी सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल कौन सा है? गोबी का मरुस्थल जो है वो सबसे बड़ा मतलब ठंडा मरुस्थल है। सबसे बड़े ठंडे मरुस्थलों में इसका नाम आता है गोबी मरुस्थल का। ये चीन और मंगोलिया के आसपास है, मतलब चीन और मंगोलिया में पड़ता है। नेक्स्ट है तकलामाकन रेगिस्तान। तकलामाकन रेगिस्तान ये एशिया में पड़ता है, और एशिया में कहाँ? चीन में पड़ता है। यह चीन का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, ये भी शीत मरुस्थल है। तो तकलामाकन जो है ये एशिया में पड़ता है, और एशिया में किस देश में पड़ता है? तो ये एशिया के चीन में पड़ता है, क्योंकि चीन भारत ये सब एशिया में आते हैं। तो तकलामाकन रेगिस्तान एशिया में है और चीन में है, ये चीन का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, ठीक है। ये चीन का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, और ये भी कैसा है? शीत मरुस्थल है, यानी ठंडा मरुस्थल है। नेक्स्ट है ग्रेट बेसिन रेगिस्तान, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसमें मृत घाटी तथा मोजाम्बिक का मरुस्थल भी है, ठीक है। ग्रेट बेसिन जो रेगिस्तान है वहाँ पर मृत घाटी भी पाई जाती है। अगर पूछा जाए मृत घाटी जो है किस रेगिस्तान में पाई जाती है, तब आप बताएं कि मृत घाटी जो है वो ग्रेट बेसिन रेगिस्तान में पाई जाती है, और ये यहाँ पर क्या है? मोजाम्बिक का मरुस्थल भी है। मोजाम्बिक का मरुस्थल कहाँ है? ग्रेट बेसिन रेगिस्तान में है, और यहाँ पर मृत घाटी भी है। नेक्स्ट है मोजाम्बे मरुस्थल। अब क्योंकि मोजाम्बे मरुस्थल है वो भी बड़ा नहीं है, थोड़ा छोटा है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है मोजाम्बे मरुस्थल भी, इसलिए इसको भी जान लीजिए। ये कैलिफोर्निया में स्थित है, ठीक है। मोजाम्बे मरुस्थल कहाँ है? कैलिफोर्निया में स्थित है, और ये कैसा है? उष्ण मरुस्थल है, ठीक है, गर्म मरुस्थल है ये मोजाम्बे का, कैलिफोर्निया में स्थित है, और ये एक उष्ण मरुस्थल है। नेक्स्ट है डेथ वैली मरुस्थल। डेथ वैली मरुस्थल अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है, और यहाँ टिम्बिस जनजाति के लोग पाए जाते हैं। टिम्बिस जनजाति के लोग किस मरुस्थल में पाए जाते हैं? डेथ वैली मरुस्थल में पाए जाते हैं, और ये जनजाति जो वहाँ पर हज़ारों सालों से निवास कर रही है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि अभी हाल ही में कुछ सालों से, या ऐसा नहीं है। डेथ वैली में ये जनजाति यानी टिम्बिस जनजाति हज़ारों सालों से वहाँ पर निवास कर रही है। डेथ वैली में कौन सी? टिम्बिस जनजाति। नेक्स्ट है
गिब्सन मरुस्थल, ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित एक उष्ण मरुस्थल है। गिब्सन मरुस्थल कैसा है? गर्म मरुस्थल है और ये कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल भी ऑस्ट्रेलिया में है और ये भी कैसा है? गर्म मरुस्थल है, उष्ण मरुस्थल। ठीक है, यहाँ क्या है? सोना चांदी के भंडार पाए जाते हैं ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल में। ध्यान रखिएगा, सोना चांदी के भंडार जो है किस मरुस्थल में पाए जाते हैं? तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल में सोना चांदी के भंडार पाए जाते हैं। नेक्स्ट है सिम्पसन मरुस्थल। सिम्पसन मरुस्थल जो है ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऊपर जो पढ़े हैं आपने वो सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनसे जुड़ी सभी चीज़ों को जाना। अभी कुछ छोटे हैं मरुस्थल, उनके बारे में जान लीजिए कि वो कहाँ कहाँ स्थित है। तो सिम्पसन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। रूब अल खाली मरुस्थल जो है ये सऊदी अरब में स्थित है। दस्ते लूट जो मरुस्थल है ये पूर्वी ईरान में स्थित है और दस्ते करीब जो है ये दक्षिणी ईरान में स्थित है। ये देख लीजिए, जो छोटे वाले हैं ये भी कभी कभी आ जाते हैं, इनसे जुड़े और तो कुछ नहीं आएगा, बस इनका स्थान ही पूछे जा सकते हैं। जैसे दस्ते लूट मरुस्थल कहाँ है? तो ये पूर्वी ईरान में है। दस्ते करीब जो मरुस्थल है ये कहाँ है? तो दक्षिणी ईरान में है। सिम्पसन मरुस्थल कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। अच्छा, अरब में एक जनजाति पाई जाती है, उसका क्या नाम है? उसको बद्दू बोलते हैं। ठीक है, सऊदी अरब में एक जनजाति पाई जाती है जिसको कहते हैं बद्दू, और उसमें कालाहारी में कौन सी पाई जाती है? बुशमैन जनजाति। ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, आज हमने जो पढ़े हैं मरुस्थल, तो जितने भी इम्पोर्टेंट मरुस्थल हैं सबको जाना है आज के वीडियो में। और सभी मरुस्थल, क्योंकि इनसे बाहर क्वेश्चंस मरुस्थल के बारे में नहीं बनते हैं, बहुत ज़्यादा जनजाति पूछेंगे। तो जनजाति कालाहारी में बुशमैन जनजाति पाई जाती है, अरब में बद्दू जनजाति पाई जाती है। मतलब इस तरह से जनजातियां जो हैं, जनजातियों के लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगी मैं, क्योंकि मरुस्थल में ही नहीं पाई जाती, क्योंकि ऐसे भी महाद्वीपों में, देशों में जनजातियाँ पाई जाती हैं। जो महाद्वीप पर पाई जाती हैं वो मैंने बता दिया आपको, और जो जनजातियां हैं, भारत की जनजातियों का एक वीडियो पहले बन चुका है, आप देखें जाके कि भारत में कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं, वो बन चुका है। तो विश्व की जनजातियों के लिए एक वीडियो मैं बना दूंगी अलग से। आज के वीडियो में मरुस्थल के बारे में पढ़ना था, इसलिए मरुस्थल के बारे में आज के वीडियो में बताया है। तो आज के वीडियो में जो भी मरुस्थल से जुड़ी बातें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो सबसे ऊपर जो हमने पढ़े हैं, ये जो हमने सबसे ऊपर पॉइंट पढ़े हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत ध्यान रखिएगा। ये सारी चीज़ें जो जुड़ी हुई हैं मरुस्थल से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट्स ले लें, चाहें तो वीडियो को पॉज करके नोट्स बना सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।